योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 18। उसकी अवतरणिका में देखें। अब संप्रज्ञात समाधि किन उपायों वाली और किस स्वभाव वाली होती है, यह सूत्र के द्वारा बताया जाता है। पिछले सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के विषय में बताए, अभी असंप्रज्ञात समाधि के विषय में बता रहे हैं। सूत्र है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः। संधि के साथ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः। और अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। सूत्रार्थ, पहले शब्दार्थ हो गया ये। सब वृत्तियों का निरोध विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः का अर्थ है सब वृत्तियों का निरोध। विराम उसका कारण जो पर वैराग्य है, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति से। संस्कार शेषः, जिस स्थिति में संस्कार शेष रह जाते हैं वह संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि है। सूत्रार्थ, सब वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति से जो वृत्ति निरोध समाधि होती है तथा जिसमें निरोध के संस्कार वर्तमान रूप में व्युत्थान एवं संप्रज्ञात समाधि के संस्कार अभिभूत होकर दबे रहते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। संप्रज्ञात समाधि की जो परिपक्व अवस्था है उसको धर्ममेघ समाधि कहते हैं। ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। धर्ममेघ समाधि जो संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है। जब योगाभ्यासी धर्ममेघ समाधि को प्राप्त कर लेता है और अपने स्वरूप को जान लेता है, तब उसको धर्ममेघ समाधि से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उस वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो धर्ममेघ समाधि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। फिर उससे आगे, जैसे पिछले पाठ में हम विचार कर रहे थे कि जो बुद्धिमान है, विवेकी व्यक्ति है, वो निरंतर आगे आगे बढ़ना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी है, एक ही कक्षा में बैठा नहीं रहता है, निरंतर उन्नति करता रहता है और आगे चलकर जो पीएचडी आदि कर लेते हैं और भी बड़े बड़े डिग्रियां ले लेते हैं, उससे भी आगे वो बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समाधि, संप्रज्ञात समाधि से फिर आगे साधक बढ़ता रहता है और संप्रज्ञात समाधि से आगे फिर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। असंप्रज्ञात समाधि का फल जीवात्मा को अपने स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार होना है। संप्रज्ञात समाधि में तो अपने स्वरूप का सामान्य रूप से ज्ञान होता ही है, लेकिन विशेष जो अपने स्वरूप का ज्ञान और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान वो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में होती है। कल भी चर्चा किए थे, ईश्वर का साक्षात्कार सामान्य साधक को भी थोड़े पुरुषार्थ करने के बाद थोड़े थोड़े झलकियां तो मिलते हैं, लेकिन जो विशेष तृप्तिदायक सुखद अवस्था है, निश्चयात्मक स्थिति है, वह असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में ही होते हैं। फिर वहाँ पर जैसे कल आया था सूत्र में, प्राप्तम प्रापणियम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो अपने दोषों को नष्ट करना था उसको नष्ट कर लिया। ये जो अनुभूति स्पष्ट रूप से होना है वह
असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में, परवैराग्य की अवस्था में होती है। तो अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि के साधन है, कारण है, और असंप्रज्ञात समाधि के कारण क्या है? पर वैराग्य। यद्यपि उत्कृष्ट संप्रज्ञात समाधि में भी जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, देखिए यही बात बताए, परंतु वह इतना स्पष्ट नहीं होता है जितना असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में होता है। तो छोटे मोटी उपलब्धि में जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति, वो संतुष्ट नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? छोटी मोटी उपलब्धियां में थोड़े बहुत कुछ प्राप्त हो गया, उसमें उसको लेकर बड़े बड़े अभिमान करता है और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं हैं, वह जितने भी अपने पास धन बल आदि हो जाए उसमें अभिमान नहीं करते हैं और निरंतर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर श्रेष्ठ कार्यों को करते रहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं जिनका उल्लेख पूर्व योग सूत्र में कर दिया गया है। उनमें से यह असंप्रज्ञात समाधि 5वीं अवस्था है। 5 अवस्थाएं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो असंप्रज्ञात समाधि के समय कौन सी चित्त की अवस्था है? निरुद्ध अवस्था। और संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र और थोड़ा थोड़ा निरुद्ध भी चलता है, लेकिन जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें निरुद्ध अवस्था में टिक जाता है वो। परवैराग्य का अभ्यास करते करते जब समस्त वृत्तियों का अवरोध हो जाता है और संस्कार शेष रह जाते हैं, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये जो अपर वैराग्य है और पर वैराग्य है, ये सामान्य नहीं है। खिलौने जैसे होता है ना कि कोई वस्तु हुआ, हम खरीद के ले आए। धन संपत्ति जैसे होता है, गाड़ी मकान खरीद लेते हैं, ऐसे कोई पैसा दे के इसको खरीदा नहीं जा सकता। इसके लिए तो बहुत अधिक तपस्या के भट्टी में तपना पड़ता है, बहुत अधिक परोपकार करना पड़ता है, अपने आप को ईश्वर समर्पित करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। ज्ञान को फिर जैसे बताया गया परिपक्व करने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इन अवस्थाओं में लेते चलना होता है। फिर आगे चलकर जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, फिर साथ साथ व्यवहार भी उस प्रकार होता है, तब ये सब अवस्थाएं, ऊंची ऊंची जो योग्यताएं हैं साधना मार्ग में, यह प्राप्त होते हैं। नहीं तो संसार में ही व्यक्ति उलझते हुए अपने जीवन को संस्कार समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि संस्कार शेष रह जाते हैं, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है अंतिम पंक्ति में। तो उसको प्रश्न के रूप में यहाँ दे रहे हैं कि संस्कार शेष क्या है? उत्तर: जब समस्त वृत्तियां रुक जाती है तब निरोध अवस्था के संस्कार वर्तमान रहते हैं। जब समस्त वृत्तियां रुक जाती है तब जो निरोध अवस्था है, एकाग्र के बाद जो निरुद्ध अवस्था है, उसके संस्कार वर्तमान रहते हैं और व्युत्थान तथा संप्रज्ञात के संस्कार दबे रहते हैं। व्युत्थान आदि के जो संस्कार थे वो दबे रहते हैं, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी दबे रहते हैं। और जब असंप्रज्ञात समाधि भंग होती है तब संप्रज्ञात समाधि के संस्कार अपने कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं। तो जो समाधि लगाते हैं वो निरंतर तो बना नहीं रहता है, कभी बनता है फिर ऊपर नीचे चलता है, कभी कभी नीचे भी आ जाए। तो जब नीचे आए तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी आ जाएंगे। तो जब संप्रज्ञात समाधि भंग होती है तो उस स्थिति में व्युत्थान अर्थात
सांसारिक वृत्तियों के संस्कार उभर जाते हैं। जब तक दग्ध बीज नहीं हुआ है, समाधि केवल लग जाने से सारे दोष नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। समाधि का बार बार अभ्यास करना पड़ता है, फिर क्लेशों को धीरे धीरे करके मिटाना पड़ता है। एक बार समाधि लगा दिए और सारा दोष नष्ट हो गया ऐसा नहीं। थोड़ा व्यक्ति अभिमान किया, सावधानी हटाया, फिर से गिर जाएगा पतन। फिर से पुरुषार्थ करते करते फिर बनाना पड़ता है। बनाने के लिए अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय से पुरुषार्थ करके इस स्थिति को प्राप्त किया हुआ रहता है। जब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में पहुंच जाए तो उसको अत्यधिक उस प्रकार से प्रारंभिक साधक जैसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, जागरूक होके फिर अपने दोषों को हटाते हुए। तो यही कह रहे हैं कि संस्कार शेष वही है कि असंप्रज्ञात समाधि से संप्रज्ञात समाधि, फिर नीचे असावधान रहा तो फिर नीचे संस्कार व्युत्थान के, और सांसारिक जो वृत्तियां हैं वो फिर उभर जाते हैं। जब योगाभ्यासी असंप्रज्ञात समाधि को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिन साधनों ने सुख प्राप्त किया था, व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा व्युत्थान संस्कार जो उभरते हैं उसको फिर रोक देता है। उन संस्कारों के रुक जाने पर साधक पुनः असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध कर लेता है। इससे सिद्ध है कि असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध अवस्था के संस्कार वर्तमान रहते हैं और व्युत्थान तथा संप्रज्ञात समाधि के संस्कार दबे रहते हैं। इसी का नाम है संस्कार शेष, ऐसा जानना चाहिए। तो संस्कार शेष अर्थात जो हमारे संप्रज्ञात समाधि के संस्कार थे, और ये जो पिछले व्युत्थान अवस्था के संस्कार थे और असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार थे, ये तीनों उपलब्ध रहते हैं और तीनों अपना कार्य करते रहते हैं। सावधानी हटी तो फिर से उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर विशेष जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुनः वो स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों संस्कार रहते हैं और पुरुषार्थ करने पर फिर उसको उपलब्ध कर लेते हैं असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को, और बार बार निरंतर उसमें जब समय लगाते हैं तो फिर परिपक्व हो जाते हैं, और आगे चलकर फिर दग्धबीज अवस्था होने पर फिर और परेशानी नहीं होती। जैसे इसको समझने के लिए व्यवहार की उदाहरण ले सकते हैं। व्यवहार में बार बार बताया जाता है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, कोई व्यक्ति व्यवहार में अधिक भोजन कर लेता है, अधिक सोने लग जाता है, आलस्य प्रमाद करता है, फिर सावधान होने पर उसको हटा देता है। फिर सावधानी होकर फिर निरंतर पुरुषार्थ करते 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 वह उसको पूरा दग्धबीज कर लेता है। ना अधिक खाता है, जितना चाहिए उतना खाता है, और ऐसे ही आलस्य प्रमाद करना, अधिक सोना, समय का बर्बादी करना, तो पुरुषार्थ नहीं करने पर फिर वो हावी हो जाते हैं पिछले संस्कार। कोई लाखों करोड़ों में बिरले होते हैं जो अत्यधिक पुरुषार्थी होते हैं, समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं और अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करते हैं। क्योंकि ईश्वर को न्यायकारी ना देखने के कारण, ईश्वर की उपस्थिति को निरंतर अनुभव ना करने के कारण व्यक्ति की स्वभाव इस प्रकार से होता है कि पदे पदे वह आलस्य, प्रमाद, काम चोरी आदि से युक्त हो जाता है, और उसको हटाने के लिए बहुत अधिक साधना करनी पड़ती है, ज्ञान से युक्त होना पड़ता है। फिर अपने कार्यों को व्यक्ति ईमानदारी से कर पाता है, और जब वह कार्य को ईमानदारी से करता है फिर ईश्वर उसे अंदर से सुख, शांति, निर्भयता, प्रसन्नता आदि प्रदान करते हैं, और जीवन में भी वो निरंतर उत्तर आगे बढ़ता रहता है। यहाँ समाज में जो कार्य करते हैं जिनके पास, वो जाने ना जाने, वो चाहे कम भी दे दे हमको, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अथवा दुकान दिए हैं, अच्छे ईमानदारी से वो कर रहा है, वो सामने वाला जाने ना जाने, लेकिन ईश्वर तो जानते ही हैं। और ईश्वर
कि सामने जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं ईश्वर को सामने रख के, तो अंदर से हम उत्तर आगे बढ़ते रहते हैं। अवसर से आने पर फिर उभर जाता है जो हमारी विशेषताएं हैं, प्रतिभाएं हैं। ऐसे हमको समझना चाहिए। तो दुर्गुण आदि जैसे होते हैं ऐसे ही ये दुर्गुणी तो है, जो व्युत्थान अवस्था के संस्कार है, जो गलत विचार होते हैं, जिनको हम लड़ाई करते हुए स्थिति को प्राप्त करते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ये तो शत्रु ही है हमारे, बाधक ही तो है। कुछ स्थूल बाधक होते हैं, फिर अंदर जाके साधना में जब ध्यान में बैठते हैं वो आंतरिक बाधाएं हैं। जो व्यवहार की बातें हैं वो सब आ जाते हैं, उसको हमको हटाना पड़ता है। फिर ईश्वर से संबंधित बातों को हम उभार के फिर ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं। आगे देखिए, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होते ही जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। जब तक पूरा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारा शरीर है, तब तक सावधानी रखनी होती है। एक कहानी है, कोई व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि उनके ऊपर कोई महिला, कोई वृद्ध व्यक्ति थे, उनके ऊपर बताए, उनको आरोप लगाए और उनको पूछे कि आप क्या अपने जीवन में बहुत ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हैं और धर्म आचरण किए हैं, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किए हैं, अपने जीवन को संयमित अच्छे प्रकार रखे हैं? तो उसका उत्तर वो नहीं दिए। वृद्ध व्यक्ति जो हैं, पूरा उसका उत्तर जब भी वो पूछे कुछ देते नहीं थे, शांत रहते थे और उसका प्रतिक्रिया नहीं करते थे। फिर अंत में जब मृत्यु पूरा नज़दीक आ गया, अंतिम समय आया, फिर उस व्यक्ति को बुला के, जो महिला थे अथवा जो उनके ऊपर ऐसे पूछते थे, तो उनको बताया कि हाँ, अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं जीवन में अच्छी प्रकार से अपने जीवन को संयमित जिया और ईमानदारी पूर्वक जिया और अच्छे पुरुषार्थ पूर्वक कार्य कर पाया। अंतिम समय में क्यों कहे हो? क्योंकि व्यक्ति कभी भी फिसल सकता है और उसको फिसलाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए कई उपाय से लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। और देखते हैं आज समाज में कई सारे अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको बदनाम करने के लिए करते हैं। ऋषि दयानंद जी को देखें और भी महापुरुषों को हम देख सकते हैं। तो इससे क्या हमको सीखना चाहिए कि हम पदे पदे हमको सावधान रहना पड़ता है। जितना भी हम अच्छे चलेंगे, कोई भी मिथ्या आरोप लगा सकता है, बदनाम कर सकता है, किसी आकार में भी हमको गिराने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे ही साधना मार्ग है। केवल असंप्रज्ञात समाधि होगी और परवैराग्य की प्राप्ति होगी तो गिरना नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं। उस स्थिति को बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि साधना मार्ग में अथवा जीवन के मार्ग में जो हमारे अपने होते हैं, मित्र होते हैं, साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं और कई सारे व्यक्ति पहले तो हमको टांग खींचेंगे, हमको बढ़ने नहीं देंगे, विरोध करेंगे और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब हम विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तब जाके फिर वही व्यक्ति जो विरोध करते थे, जो हमको सहयोग नहीं करते थे, वही फिर सहयोग करने लग जाते हैं। फिर वही जो निंदा करते थे वही प्रशंसा करते हैं। तो ये जीवन का प्रवाह है, ऐसे चलता रहता है। सभी के साथ यह थोड़ा बहुत मात्रा में आता ही रहता है। तो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होते ही जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। तत्पश्चात भी उसे मोक्ष प्राप्ति हेतु कुसंस्कारों को पूर्ण रूप से दग्धबीज करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना पड़ता है। देखिए यहाँ कह दिए ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुसंस्कारों को पूर्ण रूप से दग्धबीज करने के लिए पर्याप्त, बहुत अधिक मात्रा में वहां भी प्रयास करना पड़ता है। क्यों इतना प्रयास करना पड़ रहा है? क्योंकि उसका फल बहुत बड़ा है। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए अच्छे पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। कोई पेड़ लगा दिया, सब्जी लगा दिए, छोड़ दिए, तो
थोड़ा बहुत होगा। और जो विशेष ध्यान रखते हैं क्या चाहिए समय पर, उसको क्या खाद पानी देना, उसको सुरक्षा रखनी, तो फिर विशेष फल देते हैं, विशेष सब्जी आदि होती है। तो ऐसे ही जीवन में भी, साधना मार्ग में भी विशेष मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण दोषों को नष्ट करने के लिए निरंतर पर्याप्त प्रयास करना पड़ता है। असंप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था होने पर योगी ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों के स्वरूप को पृथक पृथक जानता है और व्यवहार काल में भी समाधि की स्थिति बनाए रखता है। तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक जानता है। मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। सामान्य रूप से शब्द में तो जाना हुआ रहता है, लेकिन वहां पर निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। जब कभी रात्रि में निद्रा नहीं आती तो योगी समाधि से लाभ उठाता है। तो ये एक स्थिति है समाधि विशेष, जब शरीर इंद्रियां आदि को नियंत्रण में रख देता है और ध्यान अवस्थाएं बैठ जाते हैं तो उसकी कम निद्रा में भी काम चल जाते हैं। तो ये तो एक उच्च स्थिति है। साधारण रोग की अवस्था में भी योगी समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद की प्राप्ति करता है, परंतु अति तीव्र रोग होने पर समाधि भंग हो जाती है। तो ये जब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, ऊंची स्थिति, वहां पर यह अवस्था है। आगे एक सूत्र देखते हैं, अवतरणिका देखिए। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं। वह असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है, एक भव उपाय प्रत्यय और दूसरी भव प्रत्यय। उनमें से उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। देखिए सूत्र, देखिए स्पष्ट पता लगेगा। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। शब्दार्थ, भव अर्थात शरीर आदि संसार, प्रत्यय अर्थात उसका यथार्थ ज्ञान, उससे जो समाधि होती है वह भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है। विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह जो देह से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर को स्वामित्व मानते हैं तथा तो देह अभिमान से रहित होकर और देह को उत्पत्ति विनाश आदि दोष युक्त देखकर ईश्वर की उपासना करते हैं, वे विदेह योगी कहलाते हैं। जनक, राजा जनक जी को विदेह कहा जाता है। एक सूत्र को अच्छी तरह से पढ़ा दो, पिछला भी थोड़ा सा रिपीट करा दोगे तो ज्यादा ख्याल रहेगा। कौन सा सूत्र? पिछला भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, तो उसको समझ कम आता है फिर। पीछे का कहाँ रह गया था? आधा ही घंटा मिलता है ना, आधा घंटे में तो फिर बड़ा समझना। कौन सा सूत्र? पीछे का सूत्र समझना है। पीछे का तो जैसे सही थी ना, कौन सा सूत्र था पीछे का, बताइए। पीछे का तो विचार आनंद। हाँ, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? इसमें जैसे वितर्क आ गया, विचार में जैसे ये था कि विचारों में किस तरह से तो इसका समझ में कुछ नहीं आया। विचार का संप्रज्ञात समाधि क्या होता है, विचारों में क्या, किस चीज को हम देख के किस चीज में विचार करके इसको समाधि के उसमें लेकर जा सकते हैं। देखिए माता, ये जो सूत्र होते हैं ना, जो दर्शन आदि है, ये बहुत गूढ़ विषय है। क्या बताया? गूढ़ विषय है। एक बार पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आते, इसको बार बार पढ़नी पड़ती है और पढ़ने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जब हम बार बार पढ़ेंगे और साथ साथ साधना करेंगे तब ये समझ में आता है। ये जो विचार कह रहे हैं ये केवल नाम मात्र है। अलग अलग विषयों को जब लेके हम समाधि का विषय बनाते हैं उसका नाम है विचार। ऐसे ही वितर्क एक विषय का नाम है। उस विषय को, जब स्थूल विषय को लेके समाधि लगाते हैं उसका नाम है वितर्क।
है ना। और जब सूक्ष्म इंद्रियों को लेंगे, सूक्ष्म भूतों को लेके जब करते हैं तो उसका नाम विचार संप्रज्ञात समाधि। और अस्मिता जब आत्मा को विषय बनाएंगे, वितर्क विचार आनंद, तो उसमें और जो अहंकार आदि को विषय बनाकर जब समाधि लगाते हैं तो उसको आनंदानुगत समाधि कहते हैं। तो इसको ना आप अलग से बैठ के अच्छे से विचार करिए। उस जो योगार्थ प्रकाश है ना, उसको 2-3 बार पढ़िए, फिर जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर वहां पर बताइए, तब जाके ये समझ में आएगा। एक बार हम पढ़ते हैं ना, हमको भी समझ में नहीं आया था, हम भी 2-3 बार पढ़े, फिर पढ़ाए कई बार, तब फिर वो विशेष समझ में आता है ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में नहीं आएगा ऐसे नहीं कि सबको 10 बार पढ़ने से आएगा, ऐसा नहीं है। एक जो गुरुजन हमको बताते हैं और हमारा जो विचार है वो आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एक बार ये पढ़ लेंगे, फिर पुनः और एक बार पढ़ेंगे, फिर इसके आगे सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। तो इस एक दर्शन में हम बैठे रहेंगे, एक सूत्र को अधिक समय लेंगे, तो फिर जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बोरिंग हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप पढ़िए, जहाँ पर पीछे से भी समझ में नहीं आ रहा है, अंत में हमको प्रश्न उत्तर का समय रहता है, आप निश्चिंत होके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा लंबा है, इसको कल ले लेंगे, कल तो रविवार है। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या, बताइए। हाँ बोलिए राजश्री, बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे थोड़ा व्युत्थान अवस्था, व्युत्थान अवस्था यह है कि चित्त एक तो होता है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये समझ में आता है आपको, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, इसके विषय में कुछ समझ में आया? हाँ। ये तो आपको पता है, आप बहुत सुनते हैं, बात स्वाध्याय करते हैं। तो कोई भी वस्तु जो बना है मूल प्रकृति से बना है। मूल प्रकृति अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों के समाहार, तीनों का जो समूह है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से सारा पदार्थ बना है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर बना है, इंद्रिय आदि भी बने हैं, इन तीनों से बने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। तो जब हमारे चित्त में रजोगुण की तीव्रता होती है, अधिक रजोगुण, निरंतर गति और मन चंचल हो रहा है, कुछ भी ये स्थिर नहीं हो रहा है, ये क्या है? क्षिप्त अवस्था। और मूढ़ अवस्था क्या है? तमोगुण अधिक होना, निद्रा में बैठा हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या करना क्या नहीं करना, और ध्यान में बैठा है तो उग रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो कुछ पढ़ाई यहाँ कर रहा है, कुछ कहीं पर मन है, बुद्धि काम नहीं करना, इसको कहते हैं मूढ़ अवस्था, क्षिप्त, मूढ़। और ये जो हो गया विक्षिप्त, ये तीनों विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? रजोगुण भी रहते हैं, तमोगुण भी रहता है, और सत्वगुण की थोड़ी सी प्रधानता है। रजोगुण और तमोगुण थोड़ा दबा हुआ रहते हैं, और सत्वगुण थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। इसको कहते हैं व्युत्थान, विक्षिप्त अवस्था, ठीक है। हमारे जो सामान्य रूप से जितने भी योगाभ्यासी है, साधना मार्ग के पथिक है, धार्मिक व्यक्ति जितने हैं, ये अधिकांश ये विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है। विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति धर्म कार्य करता है, ध्यान भी लगाता है, ध्यान में बैठ भी लेता है घंटों घंटों, और परोपकार भी करता रहता है, ये विक्षिप्त अवस्था है। तो ये जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त तीनों को मिला के कह रहे हैं व्युत्थान अवस्था। क्षिप्त भी आ जाएगा उसमें, मूढ़ भी आ जाएंगे, और ये विक्षिप्त भी आ जाएंगे। ये व्युत्थान अवस्था है। व्युत्थान अवस्था क्या है? योग के क्षेत्र में नहीं आता है। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, ये योग के उच्च स्थिति में आते हैं। सामान्य रूप से गौण रूप से तो बोल दिया जाता है, योगाभ्यासी है, मैं योगी हूँ, अथवा साधक व्यक्ति है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन जब ऋषियों के दृष्टि से देखेंगे, एक पैरामीटर
ये किया जाएगा, तुलनात्मक जब अध्ययन किया जाएगा तब वह बहुत नीचे है। एकाग्र अवस्था, निरंतर सत्वगुण में प्रतिष्ठित रहना, ठीक ठीक सत्वम एव विभर्ति, अच्छी प्रकार से सत्वों को ही ग्रहण करना, अच्छे निर्णय लेना, अपने जीवन के विषय में, दूसरे के विषय में, व्यवहार में भी बहुत अधिक वो जागरूक व्यक्ति है। तो ये क्या है? एकाग्र स्थिति है। और उससे नीचे जो रहेगा, एकाग्र के नीचे वो व्युत्थान अवस्था है। फिर एकाग्र से आगे बढ़ेंगे तो फिर निरुद्ध अवस्था है। ठीक है, समझ में आया व्युत्थान अवस्था? हाँ, आ गया। सुष्मित, और एक प्रश्न ये भी होता है कि पहला क्षिप्त और पहले मुंह और उसके बाद मुंह, तो वो तो बीच वाली। ऐसे नहीं है, वो तो केवल बोलने के क्रम कर दिए हैं। आप नीचे ऊंचे जैसे भी करके बोल सकते हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ऐसे बोल देते हैं, है ना। इसके बाद ये होगा, उसके आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्रम से तो ऐसा होना चाहिए, कानून पे हम नहीं, क्रम से तमस से हम रजस तरफ जाए और रजस से हम सत्व की ओर जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो तो है ही, वो तो है, लेकिन देखिए हम जो यहाँ पर है ना, हमारा ये पहला और अंतिम जीवन नहीं है। पिछले जन्मों में कितने हम अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं, तो हमारी किस अवस्था है हमको क्या पता, है ना। हमारा सीधा विक्षिप्त भी हो सकता है, विक्षिप्त में थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो हम एकाग्र और निरुद्ध को प्राप्त कर सकते हैं। अपने संतुष्टि के लिए अथवा अपने ज्ञानात्मक दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि तमोगुण से रजोगुण में जाएं, रजोगुण से सत्वगुण में जाएं। तो सामान्य रूप से तीनों का प्रभाव रहता है। हाँ, उसको पहचानना है, पहले तमोगुण को हटाना है, रजोगुण को हटाना है, फिर सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना है। जैसे सामान्य रूप से हम बोलते हैं ना, व्यक्ति भोजन पहले अभक्ष्य भोजन करता है, फिर आगे चलकर पिज्जा, बर्गर और इधर उधर का तला भुना खाता है, फिर उसके आगे चलकर फिर प्याज लहसुन थोड़ा कम मात्रा करता है, फिर धीरे धीरे चलकर प्याज लहसुन भी छोड़ देता है, फिर प्याज लहसुन छोड़ के फिर वो सात्विक भोजन खाने लग जाता है। तो धीरे धीरे अपने योग्यता ऐसे बढ़ाते रहते हैं। फिर सत्वगुण युक्त खाना जब खाते हैं तो उसमें फिर चित्त का स्तर, शरीर का विचार, शारीरिक स्थिति उस प्रकार से बनने लग जाते हैं। तो साधक के लिए तो सत्वगुण ही ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। सुष्मिता जी। अच्छा जी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट का डिफरेंस? हाँ, क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति पीछे सूत्र में आया था। तो क्लिष्ट अर्थात दुख देने वाले वृत्तियां, अक्लिष्ट अर्थात सुख देने वाले, मोक्ष की ओर ले जाने वाले, समाधि की ओर ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, व्यवहार है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। और क्लिष्ट अर्थात दुखदायक। एकांत में बैठे हैं। हाँ बोलिए। मैंने जोगी का लेखा जो दोष देखता है, ये कैसे दोष देखता है? दोष देखने का ये बुरा नहीं है खाना। समझा नहीं, फिर से बोलिए। मैंने लेखा ओखाने जोगी का मतलब जो दोष देखता है सब कुछ पर। नहीं, वो जो वहां पर दोष देखता है बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो तो दोष देखने का अर्थ है कि यहाँ मुझको नहीं रुकना है, उससे आगे बढ़ना है, ये स्थिति है। वहां पर जो बोलते हैं ना कि संप्रजात समाधि में और धर्म एक समाधि में भी दोष देखते हुए आगे बढ़ता है। दोष देखना मतलब वहां का तात्पर्य यह है कि वहां मेरे अंतिम नहीं है, और भी आगे गंतव्य है ना, ये कहना चाह रहे हैं वहां पर। तो फिर वो आगे योगाभ्यासी और भी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। अंतिम तो क्लेशों को दग्धबीज करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो एक जगह पर यदि संतुष्टि कर लिया तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी उपलब्धियां कर लिए, थोड़े ध्यान में बैठ गए, थोड़े आगे बढ़ गए, तो लगते हैं हाँ मैं बहुत कर लिया। संतुष्टि कर लेते हैं, मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास बहुत गुण आ गया। संतुष्टि होने का स्टॉप होता है। हाँ, इसी को ही तो कहा गया ना संतोष। संतोष क्या है? अपने पास विद्यमान ज्ञान, बल आदि साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी आनंद, उत्साह आदि प्राप्त हो, उसमें संतोष का पालन करना। पूर्ण पुरुषार्थ लगातार बढ़ते ही रहना, करते ही रहना, फिर जो मिल रहा है उसमें संतोष। और थोड़ा सा मिल गया उसमें बोल के नहीं बहुत हो गया, बल्कि ये कर लेना। आगे आएगा, सांख्य दर्शन में आता है तुष्टि दोष। साधक व्यक्ति थोड़ा बढ़ जाता है, फिर सोचता है बहुत हो गया। तुष्टि दोष के कारण फिर उसका पतन हो जाता है।
और ऊपर ऊपर आगे जो बढ़ना चाहिए, तुष्टि का भी बहुत प्रकार से बताए हैं विस्तृत। ऐसे ही अभिमान का भी बहुत लंबा प्रकरण है, कैसे कैसे व्यक्ति के अंदर कूट कूट के अभिमान भरा रहता है और उस अभिमान को हटाना बहुत पुरुषार्थ साध्य होता है। कैसे कैसे व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में, शरीर को लेके, बल को लेके, अपने धन संपत्ति को लेकर, खानदान को लेके, अपने जाति को लेके और प्रांत को लेकर, आगे चलकर भारतीयता को लेकर, तो बहुत चीज़ों में हम अभिमान से युक्त रहते हैं, ये हानिकारक है। ठीक है, सुदेशना तो माता जी। आचार्य जी, उसमें और अहंकार में, दोनों में फर्क है क्या? सामान्य जो अहंकार है वो ठीक है कि मैं हूँ, ये जो अनुभूति है इसको अहंकार कहते हैं। मैं हूँ की अनुभूति, ये तो जो सामान्य अहंकार है। ये जो अहंकार है, अभिमान है, ये अलग है, ये दोष युक्त है। मैं हूँ की जो अनुभूति, मैं हूँ, मेरे अस्तित्व है, ये जो सामान्य ज्ञान है उसको अहंकार कहते हैं। ये अहंकार जो तत्व है उसके कारण से मैं हूँ की अनुभूति होती है, ये दोष युक्त नहीं है। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो अभिमान है वो बाहर से तो सरल सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये अंदर तो अभिमान ऐसे है, इसको तो खत्म करना बहुत कठिन लगता है। अज्ञानता के कारण, ज्ञान होने पर बार बार हम सुनेंगे और उसका दोष देखेंगे तो फिर हटा देंगे, तुरंत ब्रेक लगाएंगे वहाँ पर। किस लिए अभिमान? अभिमान जब आता है तो हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बताते हैं ना कि अभिमान आने पर सोचिए कि जो भी हमारे पास है उसको जब हम देखेंगे तो सारा जितना हमारे पास है तो देखेंगे तो सभी जितना हमारे पास है उस डिवाइड करेंगे तो कुल 90% ईश्वर का है, 5% प्रकृति का है और 1% माता जी का, 1% पिताजी का, 1% गुरुजनों का और 1% साथी मित्र सहयोगी पूरा सृष्टि का जो अवदान है उसको देंगे, तो 99 हो गया, 99% और 1% अपना बचा। अपने कारण कितना अभिमान करेंगे बोलिए? यदि हम जन्म से देखें, माता जी के गर्भ से निकले और हम सोचें कोई हमको ना सिखाए ना कुछ करे तो अभिमान करते रहो। वहाँ पर कितने अभिमान करेंगे? तो वहाँ पर सोचें, माता जी यदि पालन पोषण नहीं करते, पिताजी आगे चलकर धन संपत्ति ला के ना देते, धीरे धीरे माता जी पिताजी ना सिखाते, कितने सारे लोगों से बहुत सारे चीज़ें हम सीखे, गुरु आचार्य से सीखे, साथी मित्रों से सीखे, कितने लोगों की, करोड़ों लोगों के उपकार से वस्त्र हम पहन रहे हैं, मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोगों की अवदान है, कितने मजदूर काम किए हैं, जो घर में हम रहते हैं वो घर के कितने लोग मिल के बनाए हैं। ऐसे विचार करेंगे तो अपना स्वयं का जो योगदान है अपने जीवन की, जो भी हमारे पास है 1% है, उसमें करो अभिमान। और दूसरे तरफ जब हम सच्चाई पर वो देखते हैं तो इतने लोगों को हम कृतज्ञ होते हैं, कितने लोगों के उपकार से हमारा जीवन बना। और सबसे बड़ा परमात्मा ये दूसरे आत्मा से उठा के हमको माता के गर्भ में नहीं डालता, तो करो अभिमान, पड़े रहो कहीं पर। जीवात्मा अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता, करवट भी नहीं बदल सकता है। परमात्मा की साधन यदि ना मिले तो उसको शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि किस चीज़ की अभिमान? तो जब ऐसे बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं और अभिमान आने पर पूरा ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान स्थिर हो जाता है, फिर अभिमान नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद। निर्मला हाँ जी, प्रतिशत जो आपने बताया, हाँ प्रतिशत हम यदि ऐसे करेंगे 90% तो ईश्वर के, 5% प्रकृति के और 1% माता जी के, 1% पिताजी के, 1% गुरु आचार्य के और 1% साथी मित्र से लेकर जितने भी हमारे जीवन के सहयोगी में लोग, बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो उनको साथ जोड़ दीजिए 1%, तो 95 95 हो गया और ये 4 99 99 हो गए और 1% अपना। तो वास्तविकता भी यही है, अपना जो अपना शरीर, हाँ शरीर मतलब स्वयं आत्मा मान लीजिए कि थोड़ा शरीर मान लीजिए, कुछ भी।
तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए, जो भी हमारे पास है ये सच्चाई है। हम छोटे से आयु से यदि देखेंगे तो कितना बड़े माता पिता जी के उपकार है, गुरु आचार्य के उपकार है, साथी मित्र से लेकर कितने देश भर के, विश्व भर के लोगों के अवदान है हमारे जीवन के निर्माण में। हम तो केवल निमित्त मात्र है, परमात्मा के संविधान को पालन करते हुए, अपने पिछले जन्मों के भोगों को भोगते हुए आगे जितना हो सके परमात्मा के संविधान को जान के उसको पालन करने में हम पुरुषार्थ करें। ठीक है, निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो संस्कार शेष है, एक बार दोबारा बता दीजिए। संस्कार शेष अर्थात व्युत्थान के भी संस्कार, ये पिछले जीवन की है कि इसी जीवन का? इसी जीवन के जो उत्थान के संस्कार रहते हैं, संप्रजात समाधि के संस्कार रहते हैं, और जो असंप्रजात समाधि के भी संस्कार हैं, ये संस्कार रहते हैं। थोड़ा सा असावधान होने पर दूसरे संस्कार जाग जाते हैं, फिर सावधान होने पर इस संस्कार आ जाते हैं। असंप्रजात समाधि के संस्कार उभर जाएंगे, फिर उसको दबा देंगे। इसलिए यहाँ पर हर समय ध्यान करना पड़ेगा। हर समय वो तो समाधि की बात है। यहाँ भी जो जीवन चल रहा है ना, थोड़ा सा असावधानी हुआ तो जो बुरे संस्कार है आलस्य प्रमाद की जाग जाएंगे। 8 बजे सोने उठने की संस्कार है, 4 बजे उठ गए 6 महीने तक, फिर थोड़ा सा सावधानी कभी हटी, बोले चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, कौन टोक रहा है, फिर सो गए। फिर से 1 बार 2 बार 4 बार होते होते फिर वो संस्कार दबा देंगे आपको। और जो व्यायाम करने का, प्राणायाम करने का, ध्यान करने का जो आदत बनाए थे वो फिर दब जाएंगे। फिर कुछ में दिन बाद लगेगा अरे मैं क्या कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर सावधान होंगे तो फिर वो संस्कार को ले आएंगे। ऐसे ही व्यवहार में जितने भी दुर्गुण हैं और जितने भी अच्छे गुण हैं, दोनों का ऐसे चलता रहता है। आगे आएगा एक सूत्र में, चित्त नदी उभयत वाहिनी बहती पापाय बहती पुण्याय च। जो चित्त का हमारा होता है ना, दोनों टलमल होता रहता है, पाप की ओर भी और पुण्य की ओर भी। थोड़ा सा सावधानी हटी तो फिर गए, और सावधान रहेंगे तो फिर पुण्य को बढ़ाते रहेंगे। प्रतिमा माता जी। नमस्कार, धन्यवाद आचार्य। लोग तो अभिमानी नहीं होना चाहिए मगर स्वाभिमानी होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमानी है ना, स्वाभिमानी हमारे देश राष्ट्र के लिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए, और नियमों के पालन जब करेंगे तो स्वाभिमानी है। जो हमारे स्व काम है वो उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। प्रमोद जी। जी आचार्य जी, जो ये जैसे जो अवस्थाएं हैं, जैसे आपने देखी इसमें कि क्षिप्त, विक्षिप्त और जो मूड और जो अवस्थाएं हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं, तो इसमें ये समझना है कि जैसे जो हमारा चित्त है वो तो एक जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है, क्योंकि ये या तो ये अवस्था जीवात्मा की होंगी तो फिर वही बात है ना, जड़ वस्तु तो है, जड़ वस्तु तो है, लेकिन ये समझना होता है कि जड़ वस्तु में भी तीनों गुणों का प्रभाव होता है। तीनों गुणों के जो प्रभाव होंगे, जिस गुण की प्रधानता होगी उसके आधार पर उसको नामकरण कर दिया गया है। जब रजोगुण उसमें प्रभाव अधिक हो जाएगा तो उसको क्षिप्त कहेंगे। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो चित्त की मूढ़ अवस्था कहेंगे। और जब रजतम दब के सत्वगुण थोड़ा उभरेंगे तो उसको विक्षिप्त अवस्था कहेंगे। तो परिवर्तन तो होते हैं ना, जड़ वस्तु तो है लेकिन उसको नामकरण कर दिया गया। नामकरण किस लिए कर रहे हैं कि हम आत्मा सावधान होके इन स्तर को जानने के बाद फिर उस चित्त को हम सत्वगुण से प्रतिष्ठित रखेंगे। प्रतिष्ठा करना उपाय क्या है, फिर उसका साधन दिन भर हमारे जीवनचर्या है, खान पान है, जो जो हम ग्रहण करते हैं उसके आधार पर चित्त का स्तर बनता है, शरीर का जो स्थितियां हैं ऐसे बनते हैं। व्यवहार के लिए ये सब नामकरण कर दिया गया है जड़ वस्तुओं में। ऐसे ही चित्त भी जड़ वस्तु है इसलिए नामकरण कर दिया गया, और जो नामकरण कर दिया गया। बिल्कुल जड़। हाँ जी,
जी बोलिए। मतलब वैसे तो जड़ वस्तु एक समान ही रहती है, जड़ वस्तु में कोई हाँ, हाँ। परिवर्तन नहीं होता। नहीं, तो जड़ वो वस्तु परिवर्तन अगर कुछ हो रहा है तो वो चेतन वस्तु में हो रहा है, चेतन मतलब जीवात्मा में, जीवात्मा की वजह से वो जो हम नाम नहीं, जड़ वस्तु में परिवर्तन होने में वो जीवात्मा में हो रहा है। ना, जड़ वस्तु में ही हो रहा है। फल है, फल के अंदर सत्वगुण है, सूख जाएगा तो रजोगुण आ जाएंगे, फिर सड़ जाएगा तो तमोगुण आ जाएंगे। जड़ वस्तु में परिवर्तन तो होता ही है। जड़ वस्तु में परिवर्तन कौन क्यों नहीं होगा? तीनों गुणों से बना हुआ होने से उसमें प्रभाव होते रहते हैं तीनों गुणों का। तीनों गुणों से सभी जड़ वस्तु बने हुए रहने से जैसे जैसे हम साधनों का प्रयोग करेंगे, जीवात्मा सत्वगुण युक्त साधनों को प्रयोग करेंगे तो सत्वगुण बना रहेगा, रजोगुण तमोगुण के साधनों को प्रयोग करेंगे तो उस प्रकार से उभरेगा। तो चेतन जड़ वस्तु को चेतन चलाने वाला जिस प्रकार चलाएगा उसको उसी प्रकार से परिवर्तन होते रहेंगे। जड़ वस्तु आटा है, आटे को हम पका के आज बना के कल खाएंगे तो तमोगुण, आज बना के शाम को खा रहे हैं तो रजोगुण, ताजा ताजा गरम गरम खा रहे हैं तो सत्वगुण। जड़ वस्तु को हम कैसे प्रयोग करेंगे हमारे हाथ में है। बुद्धिमत्ता प्रयोग करेंगे तो जड़ वस्तु से जो सत्वगुण युक्त चीजों को लेके अपना कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे बाह्य वस्तु के विषय में है ऐसे ही आंतरिक मन बुद्धि आदि के विषय में भी हाँ, जड़ होते हुए भी उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जो सावधानी रखते हुए हम उस प्रकार से साधन प्रयोग करेंगे, उनके चित्त को गुणों को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या भी चल रहा है, रजोगुण की स्थिति है, तमोगुण की है, तो उसको कैसे हटाना है, ऐसे सोच की फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी। सूरज जी बताइए। माइक। नमस्ते जी आचार्य। नमस्ते। आचार्य जी, प्याज और लहसुन तमोगुण बढ़ाते हैं या रजोगुण? उसका दोनों तरह से है। अधिक जब भून के पूरा जो होता है ना, फ्राई करके जैसे पूरा भयंकर उसमें करते हैं तो वो तो तमोगुण हो जाते हैं। और सामान्य रूप से जो हम सलाद के रूप में खाते हैं अथवा दवाई के रूप में खाते हैं तो रजोगुण जैसा कार्य करेंगे। तो इसके लिए जैसे आयु अधिक हो जाता है 40-50 साल के बाद थोड़ा बहुत खा लिए ठीक है, लेकिन स्वाद के चक्कर में खाएंगे तो वो हानिकारक होता है और साधना में ध्यान में मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिए सलाद के रूप में और कभी उस प्रकार से खा लिए दवाई के रूप में तो ठीक है। और अधिक उसके चटपटा बना के पूरा फ्राई करके पूरा महकता रहे, ऐसे खाने से क्या है फिर ऊपर आता रहेगा, फिर शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। साधना में तो बहुत बाधक है ही। धन्यवाद। कुसुम माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, अभी आपने जो उदाहरण दिया सेब का, क्या हम जड़ जब बोलते हैं इसका अर्थ जीवित और जीव से ले रहे हैं या बुद्धिमत्ता के स्तर से ले रहे हैं? नहीं, देखिए जड़ जो होता है ना उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, उसमें स्वयं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जड़ उसे कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मनो लिंगानी। जहाँ पर इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ये क्या है? आत्मा का लक्षण। चींटी है, इच्छा हो रही है, उसको प्रयत्न भी करता है और सुख दुख की अनुभूति भी होती है। तो जड़ वस्तु है कि ये जो बोतल है, पुस्तक है, उसमें क्या सुख दुख की अनुभूति होगी, ना चेष्टा कर रहा है, ये जड़ है। ठीक है। हाँ जी, बोतल आदि तो जड़ है, पर सेब तो जब वो उत्पत्ति जगत में आता है तो उत्पत्ति जगत को नहीं, पेड़ वस्तु, पेड़ जो है ना उसके अंदर चेतनता है, आत्मा है वृक्ष के अंदर, लेकिन फल में थोड़ी है। फल जब तोड़ दिए तो उसके अंदर तो जड़ है ना। टहनियाँ है, टहनियों भी जड़ है। अंदर जो आत्मा है वो चेतन है। आत्मा की चेतनता के कारण वो फिर बढ़ने की प्रक्रिया होती है।
धन्यवाद। राजश्री माता जी। आचार्य जी, तो हम साधना में जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते, ऐसा इमली और मिर्ची का क्या प्रभाव होता है? उसका भी इस प्रकार से प्रभाव है। ब्रह्मचारी के लिए तो इमली खाने के लिए मना किया गया है। मना किए हैं मतलब शरीर में कुछ इस प्रकार से ये करता है, प्रभाव डालता है। और मिर्च भी ऐसा ही है। लाल मिर्च तो बहुत खतरनाक है, हानिकारक होता है। और हरी मिर्च भी बहुत, ना खाए तो सबसे अच्छा है, खाए तो थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। विशेष जब हम साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो इस सब चीज़ों से बचना होता है। और सात्विक चीज़ें खाने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं, कहाँ नहीं। अदरक खाइए, काली मिर्च डालिए भोजन में, जीरा है, हल्दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डाल सकते हैं। केवल प्याज लहसुन से स्वाद बनेगा अथवा मिर्च डालने से होगा, ऐसा नहीं है। और भी क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? कुल में तो नमक भी नहीं डालते। हाँ, नमक पे भी सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक सबसे उत्तम है। सेंधा नमक और काला नमक। सेंधा नमक भोजन में डालिए, जो आयोडीन नमक ये सब बाहर का नमक आता है वो खतरनाक है, जहर है। ठीक है। और सात्विक भोजन ही खाइए। देखिए हाँ, और एक बात है, जैसे हमारे 50 साल के बाद ना अधिकतर आप लोग फ्रूट खाइए। सुबह के समय फल खाइए और दोपहर के समय भी सलाद आदि का प्रयोग करिए। भोजन दाल है, सब्जी है, रोटी चावल आदि अनाज कम कर दीजिए। और रात के समय तो बहुत हल्का खिचड़ी आदि खा लिए अथवा दूध ले लिए, ऐसे करके करें। जितना कम उम्र बढ़ता जाता है उसके अनुसार भोजन बहुत हल्का लेनी चाहिए। रात को तो शाम को जल्दी भोजन कर लिया करें। और स्वस्थ शरीर के लिए अधिक से अधिक फल और हरी सब्जियां खाना चाहिए। और अंकुरित भी बहुत अच्छा है। आज सुबह भिगा दिए, रात को फिर पानी से निकाल दिए 8-10-12 घंटे बाद, फिर उसमें कपड़ा में बांध के पतले कपड़ा में रख देते तो दूसरे दिन अंकुरित हो जाता है। अंकुरित को थोड़ा सा अंकुरित बहुत चबा के खाइए और उसमें थोड़ा गुड़ मिला के खा लीजिए। अंकुरित में क्या क्या है, साबुत मूंग है और चना है और हमारे मूंगफली है, ये तीन चीज हो गए। और उसके साथ साथ 2-4 बादाम भिगा दीजिए, किशमिश 8-10 भिगा दीजिए। और यदि हो सके तो आप लोग यदि संपन्न है खाना चाहते हैं तो अंजीर भी 2-3 भिगा दीजिए। ऐसे करके सुबह नाश्ता करिए और साथ में कुछ फल भी ले लीजिए, 1 सेव ले लीजिए, केला 1-2 ले लीजिए। ऐसे करके दोनों कॉम्बिनेशन करके खाइए तो नाश्ता में ये खर्चा भी अधिक नहीं है। यदि हम अंकुरित खाएंगे तो साबुत मूंग है, चना है और मूंगफली है और मुनक्का आदि भी थोड़ा भिगा लिए 5-10। तो ये ऐसे करके सुबह की नाश्ता करें। और सुबह पराठा तल के और गरिष्ठ भोजन मत करिए। सुबह तो 8-10 बजे 9 बजे आप भोजन करेंगे, इतना पराठा है, रोटी है और क्या क्या भारी, फिर 11-12 बजे क्या बहुत भूख लगेगी, फिर खाएंगे 2 बजे खाएंगे। 2 बजे थोड़ी खाने का समय है। खाना है तो 11-11:30 और 12-12:30 तक अधिकतर, फिर शाम को 7 के बाद 7-7:30 अंतिम। तो ऐसे भोजन का समय रखना चाहिए। सुबह के समय हल्का खाइए, कुछ फल ले लीजिए, कुछ अंकुरित खा लीजिए, है ना। और दोपहर को फिर भोजन हल्का करें जैसे कि रात को भूख लग जाए। ये खाने पीने का सिस्टम गड़बड़ होने से फिर पाचन चूर्ण खाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें फिर ठुकते रहते हैं। भूख नहीं है ठस के खा लेते हैं। और माताएं जो होते हैं घर में, खा ले बेटा खा ले बोल के बढ़िया खिलाएंगे फिर, है ना। उसके पाचन फिर क्या है, व्यायाम करने के लिए नहीं बोलेंगे 5 किलोमीटर दौड़ लगा क्या, 5 किलोमीटर दौड़ लगा क्या, फिर खिलाओ उसको। दंड लगा, बैठक लगा, व्यायाम तो किए नहीं सुबह उठ के और भोजन ठोक के खिला दिया उनको, ना मेहनत कर रहे तो बीमार तो कर ही रहे ना। दौड़ लगाइए, कपालभाति करते हैं तो आधा घंटा कपालभाति कीजिए। मैं तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट कपालभाति करता हूँ लगातार। अनुलोम विलोम भी आधा घंटा 45 मिनट करता हूँ। अलग से ध्यान भी करता हूँ और व्यायाम भी करता हूँ। जॉगिंग है। सूर्य नमस्कार अभी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, 11-15 तक भी पहुँचा, 100 तक ले जाना है मेरे को। कई दिनों से मैं सोच रहा था। और दौड़ लगाता हूँ तो मैं बहुत दौड़ लगाता था, अभी कुछ दिनों से बंद है। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। व्यायाम नहीं करेंगे तो पचेगा कैसे, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। लगभग 15 साल से, उससे पहले तो थोड़ा बहुत करता था मैं,
15 साल से आसपास होगा, मैं लगातार प्रत्येक दिन अपने शरीर के लिए आधा घंटा 1 घंटा, आधा 1 घंटा तो कॉमन है, ये 2 घंटा देता ही हूँ। शरीर के लिए समय अवश्य ही दीजिए, ठीक है। फिर और भी बताएंगे खान पान के विषय में, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके धार्मिक व्यक्ति के लिए, योगाभ्यासी के लिए सात्विक भोजन करें और फिर ईश्वर का स्मरण करें, जप करिए, अलग से समय लगाइए, मौन रहिए, फिर बहुत अच्छा हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा, ईश्वर की ओर हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहीं रखते हैं। मात्रा भी कम करनी चाहिए, नमक भी कम खाना चाहिए आचार्य। हाँ, नमक, हाँ, नमक, सेंधा नमक खाइए और कम खाइए, ठीक है। चलिए।